सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के साथ से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो महादेव का नाम जरूर लिखिए। अगर जो आप लोग कथा को आधा अधूरा सुनते हैं तो ये समझिए भगवान का बहुत बड़ा अपमान। कथा को गुरु भाई गुरु बहनों पूरा और प्रेम से सुना करिए। जब प्रेम का भाव लाएंगे तो कथा आप लोग को अत्यंत ही प्रिय लगेगी, अत्यंत ही सुंदर लगेगी। तो कथा को पूरा सुना करिए। कथा जब पूरा सुनेंगे तो कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर मिलेगा। देखिए, जैसे मंदिर में तो इंसान की चलती है, मंदिर में इंसान की चलती है। भगवान को सबसे प्रिय जगह कौन सी है? इंसान का हृदय। तो मंदिर में तो इंसान की चलती है, पर हृदय में भगवान की चलती है। जब हम अपना मन पवित्र रखेंगे, जब अपना हृदय साफ रखेंगे, निर्मल रखेंगे, तो उसमें भगवान का वास होगा, उसमें प्रभु का वास होगा। तो इसलिए अपने मन को निर्मल, अपने मन को साफ, अपने मन को ऐसे आचरण लाइए कि प्रभु इस हृदय में, जैसे प्रभु राम भगवान हनुमान के हृदय में वास करते थे, उनके जैसा कोई पृथ्वी पे नहीं है जिसके हृदय में प्रभु विराजित हो। हनुमान जी ऐसे भक्त हैं, ऐसे भक्त हैं कि भगवान उनके हृदय में सदा वास करते हैं। तो हम लोग भी तो कोशिश कर सकते हैं कि भगवान हमारे हृदय में वास करें। और जब भगवान हमारे हृदय में वास करेंगे तो हमें भगवान को खोजने के लिए कहीं और जाना ही नहीं पड़ेगा। जब भगवान स्वयं हमारे हृदय में आ जाएंगे तो हमको क्यों खोजना, कहीं नहीं खोजना है। जैसे सबरी सदा रोज प्रतिदिन भगवान को याद करती रहती थी और भगवान के लिए अपने केसों से, अपने लंबे लंबे बालों से राह को बहोरती थी कि इसी रास्ते भगवान आएंगे। सबरी सोचेली मान बनवा, अरे सबरी सोचेली मान बनवा, राम यही है भावनवा। सबरी सोचेली मान बनवा, राम यही है भावनवा। आई है भवनवा हो, आई है भवनवा, आई है भवनवा हो, आई है भवनवा। सबरी सोचली मान बनवा, राम यही है भावनवा। सबरी सोचली मान बनवा, राम यही है देखिए, राम को पुकारते पुकारते सबरी की उम्र बीत गई, पर उसके मन में विश्वास था, सबरी मैया के मन में आस्था था कि भगवान आएंगे। और रोज भगवान के लिए, रोज प्रतिदिन का काम था, राह बहोरती थी और उनके लिए भोग के लिए कि भगवान अजर जो अचानक हमारे कुटिया में आ गए तो मैं उनको क्या पवाऊंगी, क्या खिलाऊंगी। तो रोज बेर बिन के और रखती थी, दोनी बना बना के। और उनका भाव देखिए, वो अपने दांतों से, अपने जीभा से चक चक के रखती थी कि कहीं बेर खट्टी ना हो, भगवान को खट्टा लग जाएगा।
रोज बेर चख चख के कि कौन सी बेर मीठी है और कौन सी बेर खट्टी है। मीठी मीठी बेरिया सबर चखी चखी के रखें, मीठी मीठी बेरिया सबर चखी चखी के रखें, भोगवा लगई है भगवान हो, सबरी सोचे मान बनवा, भोगवा लगई है भगवान हो, सबरी सोचे मान बनवा। रोज मन में सोचती थी, उनके हृदय में भगवान का वास रहता था। तो हम लोग भी जब भगवान को सच्चे हृदय से अपने हृदय में बसा लेंगे, सच्चे मन से, सच्ची निष्ठा से, सच्चे प्रेम से, तो भगवान इस हृदय में विराजित रहेंगे। आज उन्हीं का भाव है कि मैं आप लोगों को कथा सुनाती हूं। पहले मेरे पास बहुत समय रहता था, सोई रहती थी, बैठी रहती थी, दिन बीतता नहीं था। अब दिन कब बीत जाता है ये पता ही नहीं चलता, मात्र भगवान का गुणगान करते हुए। हमको भगवान ने काम भी दे दिया और नाम भी दे दिया, और आप लोगों की कृपा है और आप लोगों की भी दया है कि आप लोगों ने इतना मान और सम्मान दिया, तो हम आप लोगों के सदा ऋणी रहेंगे। देखिए, ऐसे ही एक भक्त की कथा मैं सुना रही हूं। एक बिजनेसमैन था, उसका बिजनेसमैन जो था, उसका बिजनेस बहुत बड़ा था, बहुत लंबा चौड़ा बिजनेस था, और किसी भगवान की पूजा पाठ नहीं करता था, बहुत अहंकारी था, बहुत घमंडी था। उसको अपने कर्म पे भरोसा था। उसकी पत्नी कभी कहती, अरे कभी कदार भगवान के दर्शन पूजा भी कर लिया करो, बस काम 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 लगाए रहते। कहता कि भगवान आएंगे हमको खाना देने के लिए, भगवान हमारे बिजनेस में हमको मुनाफा करा देंगे, क्या बकवास की बात करती। अपनी पत्नी को डांट दिया करता था। धीरे 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 समय बीता और जीवन में उतार चढ़ाव सबके लगा रहता है। एक समय ऐसा है कि उसका बिजनेस डूबने लगा और धीरे 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 घाटा होते होते ऐसा हुआ कि बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया, बिजनेस बिल्कुल चलना बंद हो गया। किसी एम्प्लॉय को पैसा नहीं दे पाता, लेनदार जो है कि दरवाजे पे आ जाते कि हमारा पैसा चुकता कर दो। जब कोई भी जान जाता है कि इसका समय खराब है, देखिए जुड़ जाते हैं सारे रिश्ते जब पास पैसा होता है, जुड़ जाते हैं सारे रिश्ते जब पास पैसा होता है, और टूट जाते हैं वो रिश्ते गरीबी में जो सबसे खास होते हैं। जो सबसे खास रिश्ते होते हैं वो गरीबी आती है, अगर जो हमारे पास धन की कमी आती है तो वो लोग पहले हमारा साथ छोड़ते हैं। अब बिजनेस तो चौपट हो गया, लेनदार अब उनके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो जाके एक घर से दूर एक स्थान पे बैठा हुआ उदास मन करके सोच रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। तभी उसका एक मित्र आया। अपने मित्र के उदास चेहरे को देख के कहा, मित्र क्या बात है, बड़े उदास लग रहे हो, ऐसा तो तुमको हम कभी देखे नहीं। तो वो व्यक्ति कहा कि ऐसा है मित्र कि क्या करूं, लेनदार हमारे दरवाजे पे रोज रोज आ रहे हैं, हमारा परिवार परेशान है, मैं परेशान हूं, मेरा बिजनेस पूरा बर्बाद हो गया, खराब। तो जो उस व्यक्ति का मित्र था, कहा वो शिव भक्त था, कहा ऐसा है शिव आराधना करो, शिव की पूजा करो, शिव चाहेंगे तो जरूर तुम्हारा दिन अच्छा हो जाएगा। अब ये बात उसको समझाया तो कहा कि इसमें शिव का क्या रोल है, शिव हमारी मदद कैसे कर सकते हैं, वो तो मंदिर में पत्थर बन के बैठे रहते हैं, उनको खुद भोग प्रसाद लोग पहुंचाते हैं तो खाते हैं, वो हमको क्या देंगे। तो कहा देखो भाई, पूजा पाठ नहीं भी करते हो तो कौन सा भला हो जाता है, तो एक बार करके देख लो। ये बात उसके समझ में आ गई। देखिए, समझाने का भी तरीका एक होता है कि किसी को हम समझा रहे हैं तो वो समझ कैसे, वो समझेगा कैसे, उसके पहले विचार को जानिए।
उसकी भावनाओं को समझिए कि वो सद्मार्ग पे चलेगा कैसे, उसको चलाना कैसे है, भगवान की राह पे लाना कैसे है। अगर जो जब ये चीज ज्ञात हो जाएगी तो हमारे गुरु भाई, गुरु बहन, हम लोगों का कार्य सफल हो जाएगा। शिव की ओर सभी लोग चल पड़ेंगे, शिवमय हो जाएगा ये लोक, ये पृथ्वी शिवमय हो जाएगी। अब वो भी सोचने लगा कि सही कह रहा है मित्र, अगर जो पूजा पाठ नहीं करने से बिजनेस डूब गया तो एक बार करके ही देख लेता हूं, हो सके भला हो जाए। तो अपने मित्र से पूछा और गया, एक शिव जी की फोटो लाया और लाके घर में स्थापित किया और लगा पूजा आराधना धीरे धीरे करने। अब प्रतिदिन पूजा आराधना करता। बाकी बिजनेस में कोई उन्नति नहीं हुई, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, जैसा था सो ऐसे ठपका ठपरा। अब एक दिन देखिए एक दूसरा मित्र आया, बड़ा उदास मन से बैठा था। अरे मित्र, बड़ा उदास लग रहे हो, क्या बात? मित्र, क्या करूं, बिजनेस सारा चौपट हो गया, लेनदार दरवाजे पे आते हैं, परिवार अलग परेशान है, पत्नी अलग परेशान है, बच्चे अलग परेशान है, माता पिता अलग परेशान है। और मेरा मन करता है कि अब मैं इस दुनिया में ना रहता तो बढ़िया रहता। पहले तो पूजा पाठ नहीं करता था, अब तो करता भी हूं, कुछ भला नहीं हो रहा, भगवान कोई भला नहीं कर रहे, महादेव हमारी सुनते ही नहीं। तो कहा, अच्छा तुम महादेव की पूजा करते हो, ऐसा है महादेव की पूजा छोड़ो, तुम माता रानी की पूजा करो। देखिए, सभी देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि शिव की करो, माता की ना करो, गणेश भगवान की ना करो, हनुमान जी की ना करो, सबकी करो। जी जो जिसको इष्ट बना ले उसकी पूजा कर सकता है। अब वो कहा कि अच्छा, तो कहा माता रानी की पूजा करो, माता रानी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं, हो सके तुम्हारा काम बन जाए। अब उसी दिन वो बाजार गया, एक माता रानी की फोटो लाया और जहां पूजा करता था वहां माता रानी की फोटो लगा दिया और भगवान भोलेनाथ की फोटो को उतार के और ऊपर रेक पे रख दिया। अब रोज माता की पूजा लगा करने, रोज अगरबत्ती दिखाता, धूप दिखाता, रोज उनकी भोग प्रसाद लगाता। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन उसका ध्यान कहाँ गया, अगरबत्ती जलाया, अगरबत्ती जला के भगवान माता रानी के सामने रखा। अब वो अगरबत्ती का धुआं सीधे शंकर भगवान का जहां फोटो रखा हुआ था उधर जाने लगा। उसके यह समझ में आया कि लग रहा है कि भगवान माता रानी हमारी मदद इसलिए नहीं कर रही हैं, जो मैं इनको पूजा चढ़ा रहा हूं, जो इनको अगरबत्ती दिखा रहा हूं, भोग लगा रहा हूं, देखो भगवान कितने चोर हैं, सारा अगरबत्ती का धुआं तो उनके तरफ जा रहा है। अब क्या किया, उसके मन में ये विचार आया, फोटो को सोचा उतार के एक कपड़े में लपेट के अभी यहां से इनको हटा देता। फोटो उठाए तो जैसे लगा कोई हाथ जकड़ लिया हो, कोई हाथ को पकड़ लिया हो, फोटो उठे ही ना। तो आवाज दिया कि कौन है? भगवान भोलेनाथ कहे कि मैं हूं, मैं शिव हूं। कहा शिव है, इसीलिए मैं माता रानी को पूजा चढ़ाता हूं, आप चुरा लेते हो। भगवान भोलेनाथ कहे कि नहीं नहीं, मैं चुराता नहीं हूं, बाकी तुमको विश्वास हो गया था कि मैं चुराता हूं और तुमको यह भी विश्वास हो गया था कि मैं हूं, तो इसलिए मुझे आना पड़ा। मांगो क्या मांगते हो। देखिए भगवान का, भगवान कब किसको दर्शन किस बहाने से दे दे ये कोई नहीं जानता। अब वो कभी पूजा पाठ नहीं करता था, भगवान को मानता नहीं था, और जब मानने लगा तो सत्य में मानने लगा कि इस फोटो में है भगवान। हम लोग यही समझते हैं, मंदिर में जाते हैं तो यही समझते हैं शिवलिंग है। अपनी बात कह लो, सुन रहे हैं क्या? नहीं सुन रहे हैं, वो सब सुनते हैं। आप क्या कहते हो क्या नहीं कहते हो, सब आपकी मन की गति को भापते हैं, मन की गति को जानते हैं कि आपकी मन की गति कहां चल रही है। वो तो अंतर्यामी है, वो घट घट के वासी, हम में आप में सब में विराजित है। अब भगवान भोलेनाथ पूछे उससे, तो व्यक्ति कहा भगवान हमें अब कुछ नहीं चाहिए,
हमें किसी धन दौलत, किसी बिजनेस की जरूरत नहीं है भगवान। जब आप मिल गए तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस अपनी भक्ति प्रदान करो भगवान, हमें कुछ नहीं चाहिए भगवान, हमें कुछ नहीं चाहिए। रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान उसको उठाए, कहे मांगो कुछ। कहा ना प्रभु, अब हमको कुछ नहीं चाहिए, किसी धन की आवश्यकता नहीं है, हमको बस आपकी भक्ति चाहिए, आपका साथ चाहिए। रब से जब भी मांगना हो तो रब को ही मांग लो। जब रब मिल गए तो सब मिल गए, जब हमारे प्रभु मिल गए तो सब कुछ हो गया। तो गुरु भाई गुरु बहनों, सच्चे हृदय से, सच्चे मन से हम भगवान को चाहेंगे तो भगवान जरूर आएंगे। तो आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।